नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। माँ यशोदा और उनके कान्हा कृष्ण की कहानी। नमस्ते। हाँ, ये वो कहानी है जहाँ एक माँ का जो स्वाभाविक स्नेह होता है ना, जिसे वात्सल्य कहते हैं, वही भक्ति की सबसे ऊंची, सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन गया। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये आधारित है भक्त लीला की 9वीं कथा के कुछ हिस्सों पर, जिसका शीर्षक है यशोदा, ममतामयी भक्ति की अनुपम लीला। और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे यशोदा का ये जो माँ का भाव है, वो ईश्वर के प्रति भक्ति का एक अनोखा, एक शिखर रूप कैसे बन गया। और ये देखना भी कि कैसे हमारी ये साधारण सी भावनाएं जब भगवान की तरफ मुड़ जाती हैं तो कितनी कितनी पवित्र, कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। हाँ, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को है जरूर। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी में, इस अनुभव में साथ चलते हैं। कहानी हमें ले जाती है गोकुल, एक छोटा सा साधारण सा गांव जहां यशोदा अपने नन्हे कृष्ण को पाल पोस रही हैं। हाँ, और माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी घर में होता है जहाँ छोटा बच्चा हो। हंसी है, शरारतें हैं, माँ का दुलार है और कभी कभी थोड़ी डांट डपट भी। सही कहा। और यहीं से बात असाधारण होनी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बालक जिसे यशोदा अपना बेटा समझ रही है, वो असल में वो परम ब्रह्म है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। लेकिन यहाँ गोकुल में वो एक बच्चे के रूप में है, पूरी तरह से यशोदा के प्यार पर निर्भर, उनकी ममता में जैसे बंधे हुए हैं। और ये जो विरोधाभास है ना, कि इतनी बड़ी शक्ति वो एक माँ के आंचल में सिमट जाए, वो भी अपनी मर्जी से, उनकी लीलाओं का हिस्सा बनने के लिए, यही इस कहानी का सार है, इसका केंद्र बिंदु है। और बात यह भी है कि आस पड़ोस के लोगों को, गोपियों को एहसास होने लगा था कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। हाँ हाँ। स्रोत में जिक्र है कि वो अक्सर यशोदा से कहती थी, अरे यशोदा, तेरा लल्ला तो बड़ा गजब है, इसके काम, इसकी बातें सब अद्भुत हैं। जरा सोचिए, रोज ऐसी बातें सुनना किसी भी माँ के लिए कितना कौतूहल भरा होता होगा। बिल्कुल। पर यशोदा की प्रतिक्रिया देखिए, वो क्या करती थी। स्रोत कहता है वो बस मुस्कुरा देती थी, शायद थोड़ा गर्व से, और कहती थी, क्या कहूँ, है तो मेरा ही नंदलाल, मेरा कान्हा तो बस मेरा है। हाँ। वो इन बातों को शायद बच्चों की चंचलता समझ लेती थी, या नजर लग गई है ऐसा कुछ मानकर टाल देती थी। उनका कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा मानना, उनकी दिव्यता से, उनकी अलौकिकता से पूरी तरह अनजान रहना, यही वो बात है जो उनके इस वात्सल्य को, उनकी भक्ति को इतना अनोखा, इतना निर्मल बना देती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि उनका ये अज्ञान, उनकी ये जो बेखबरी थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी इस रिश्ते में? ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। अजीब जरूर लगता है, पर भक्ति के इस खास रास्ते में हाँ, ये सच है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि यशोदा कृष्ण की सेवा इसलिए नहीं कर रही थी कि वो भगवान है, उनके मन में ये भाव था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो तो बस अपने बेटे को पाल रही थी, उसे खिलाना, नहलाना, सुलाना, जैसे कोई भी माँ करती है। उनका ये जो वात्सल्य है, ये जो माँ का प्यार है, यही उनकी भक्ति थी, अपने आप होने वाली, सहज। हाँ। इसमें ज्ञान का या भगवान कितने बड़े हैं इस बोध का कोई लेना देना नहीं था। ये बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अपेक्षा के, बस सहज प्रेम था। उन्होंने ईश्वर को जाना नहीं, बस अपना माना। और इसी सहजता में कृष्ण की वो सारी बालीलाएं हो रही हैं, जितना स्रोत में कुछ का जिक्र है, जो बहुत मशहूर हैं, जैसे कृष्ण का मिट्टी खा लेना। हाँ, और जब गोपियाँ या बलराम जी शिकायत लेकर आते हैं तो यशोदा भागी आती हैं, थोड़ी चिंता, थोड़ी नाराजगी, सब कुछ होता है। बिल्कुल। वो कृष्ण का मुंह खुलवाकर देखती हैं, उन्हें डांटती हैं, समझाती हैं कि बेटा मिट्टी नहीं खाते। बिल्कुल एक सामान्य माँ का व्यवहार। वो ये नहीं सोचती कि अरे ये तो भगवान है, ये मिट्टी क्यों खाएंगे, या इनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा। नहीं, उनकी चिंता बस इतनी है कि मेरे लाल ने मिट्टी खा ली, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। सही। फिर वो माखन चोरी वाली घटनाएं, रोज का किस्सा था। हाँ, कभी खुद, कभी दोस्तों के साथ, और शिकायतें रोज यशोदा मैया के पास। और यशोदा की प्रतिक्रिया फिर वही, एक परेशान माँ की। वो कृष्ण को डांटती हैं, कभी कभी तो छड़ी लेके दौड़ा भी लेती हैं डराने के लिए, उलाहना देती हैं कि क्यों दूसरों के घर चोरी करता है, हमारे घर में क्या कमी है माखन की। उनका गुस्सा, उनकी झंझलाहट, सब कुछ कितना असली और मानवीय है।
वो कृष्ण को कोई अवतार समझकर उनकी लीला पर मुग्ध नहीं हो रही हैं। नहीं, वो अपने नटखट बेटे की शरारतों से तंग आई एक साधारण माँ है। लेकिन ये सब करते हुए भी अनजाने में ही वो किसे डांट रही थी? ब्रह्मांड के स्वामी को, उन्हें डरा रही थी। ये सोचकर ही बड़ा आश्चर्य होता है। यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। यशोदा के रोज की क्रियाएं, चिंता करना, गुस्सा होना, प्यार करना, ये असाधारण इसलिए बन गई क्योंकि जिसके साथ ये हो रहा था वो स्वयं परमेश्वर थे। हाँ। और यशोदा का ये सहज मानवीय बर्ताव इस बात का सबूत है कि उनका प्यार बिना किसी शर्त का था। बिल्कुल, वो कृष्ण से इसलिए प्यार नहीं करती थी कि वो दिव्य है, बल्कि इसलिए कि वो उनके कान्हा थे, उनके दिल के टुकड़े थे। सही बात है। उनका वात्सल्य कृष्ण के भगवान होने पर आधारित नहीं था। वो तो बस माँ का अपने बेटे के लिए उमड़ता हुआ प्यार था। अगर उन्हें पता होता ना कि ये भगवान है तो शायद व्यवहार में संकोच आ जाता, एक दूरी सी आ जाती, वो सहजता शायद रहती ही नहीं। ये बात तो है। और इसी सहजता और अधिकार का शायद सबसे बड़ा उदाहरण वो घटना है जब यशोदा ने कृष्ण को बांधने की कोशिश की। स्रोत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। रोज रोज की माखन चोरी और शैतानियों से तंग आकर यशोदा ने सोच लिया कि आज तो कान्हा को बांधकर ही दम लूंगी। हाँ, वो रस्सी लेकर आती हैं कृष्ण को ओखल से बांधने के लिए। पर होता क्या है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अच्छा। वो घर से और रस्सी लाती हैं, उससे जोड़ती हैं, पर फिर भी रस्सी उतनी ही छोटी। कमाल है। जितनी भी रस्सियां लाती हैं, जोड़ती जाती हैं, हर बार वो 2 अंगुल कम पड़ जाती है। कहते हैं गोकुल की सारी रस्सियां खत्म हो गईं, पर कृष्ण बंध न सके। ये दृश्य कल्पना करने में भी अद्भुत है। इसका क्या मतलब समझे? इसका बहुत गहरा सांकेतिक अर्थ है। ये दिखाता है कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी भौतिक साधन, कोई रस्सी चाहे कितनी भी लंबी हो, वो उस अनंत ईश्वर को बांध नहीं सकती। वो तो माया से, गुणों से परे हैं। उन्हें दुनिया की चीजों में जकड़ना नामुमकिन है। यशोदा की कोशिश सांसारिक थी, दुनियावी थी, और दुनिया की चीजें परमात्मा को कैसे रोक सकती हैं, कैसे सीमित कर सकती हैं। पर फिर वो बन तो गए आखिर में। स्रोत कहता है कि यशोदा जब बिल्कुल थक गईं, पसीने पसीने हो गईं, उनकी वो व्याकुलता, उनका वो प्रेम भरा अधिकार, बिल्कुल, उसे देखकर कृष्ण पिघल गए। वो खुद ही उस बंधन में बंध गए। जैसे प्रेम की डोरी ने बांध दिया। बिल्कुल सही कहा। जब दुनिया की रस्सियां हार गईं, तब स्नेह की, वात्सल्य की, भक्ति की वो अनदेखी डोरी काम कर गई। ये यशोदा के प्रेम का बल था, उनके समर्पण का, उनके अधिकार का। अच्छा। कृष्ण का बंध जाना उनकी अपनी इच्छा थी, अपनी माँ, अपनी भक्त के परिश्रम और उसके प्रेम का मान रखने के लिए। वो जैसे ये दिखाना चाहते थे कि ज्ञान, योग, तपस्या शायद उनसे मैं न रीझूं, पर सच्चा निश्चल प्रेम मुझे बांध सकता है, मेरे अधीन कर सकता है। ये घटना भक्ति की शक्ति का और खासकर वात्सल्य भाव की शक्ति का अद्भुत सबूत है। यहाँ बांधने वाली सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो एक ऐसी भक्त थी जिसका अपने भगवान पर इतना गहरा हक था, इतना अपनापन था कि भगवान खुद उसके प्रेम के बंधन में बंधने को तैयार हो गए। ये तो सचमुच अद्भुत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यशोदा के जो रोज के साधारण से काम थे, वो भी असल में भक्ति ही थे। जैसे स्रोत में बताया है, वो कृष्ण को रोज सुबह उठाती, नहलाती, सुंदर कपड़े पहनाती, उनकी आंखों में काजल लगाती थीं ताकि नजर न लगे, उन्हें लोरी गाकर सुलाती, प्यार से झूला झुलाती। ये सब करते हुए उन्हें ख्याल तक नहीं था कि वो जगत के स्वामी की सेवा कर रही हैं। और यही यशोदा की भक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसकी सहजता है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए हमेशा बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान या घंटों पूजा पाठ जरूरी नहीं है। अगर दिल में सच्चा प्यार है, अपनापन है, समर्पण है, तो हमारे रोज के साधारण काम जो हम अपनों के लिए करते हैं, वही ईश्वर के लिए होकर भक्ति का सबसे ऊंचा रूप बन सकते हैं। यशोदा के लिए कृष्ण का श्रृंगार करना, उन्हें खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, ये सब उनके लिए पूजा ही थी, भले ही उन्हें इसका एहसास ना था। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत बहुत गहरी लगी। यशोदा ने प्रभु को अपने हृदय में नहीं, अपनी गोद में रखा। इसका क्या खास मतलब है? हाँ, अगर हम इसे भक्ति के अलग अलग रूपों के नजरिए से देखें तो ये बहुत गहरी बात है। आमतौर पर भक्त क्या करते हैं? भगवान को अपने दिल में रखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, मन में बसाते हैं। हाँ। या फिर मंदिर में, मूर्ति में किसी ऊंचे आसन पर बिठाकर पूजते हैं। उसमें एक श्रद्धा होती है, पर एक दूरी भी होती है। सही।
लेकिन यशोदा में उन्होंने तो भगवान को सीधे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने परमात्मा के साथ माँ बेटे का रिश्ता बनाया, जिसमें कोई दूरी नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। ये रिश्ते की वो घनिष्ठता है, वो अपनापन है, वो सहजता है जो अद्भुत है। ये दिखाता है कि ईश्वर सिर्फ पूजने ही नहीं है, वो हमारे इतने अपने भी हो सकते हैं कि हम उन्हें खिलाएं, पिलाएं, उन पर हक जताएं, उन्हें डांटे भी। ये भक्ति का एक बहुत पर्सनल, बहुत जीवंत रूप है। तो इस पूरी कहानी से, इस स्रोत के विश्लेषण से हम मुख्य तौर पे क्या सीख सकते हैं? कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें श्रोता अपने साथ रख सकते हैं? स्रोत खुद दो मुख्य बातें बताता है। पहला कि ममता यानी एक माँ का जो निस्वार्थ स्वाभाविक प्यार होता है, जब वो ईश्वर रूपी संतान के लिए होता है, तो वो भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे मीठा और शक्तिशाली रूप बन जाता है। वात्सल्य भाव भक्ति के शिखर तक जा सकता है, जहाँ भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष ये है कि ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए सिर्फ श्रद्धा, आदर या डर ही काफी नहीं है, बल्कि स्नेह, अपनापन, एक गहरा पर्सनल लगाव, वो भी उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा, यशोदा का कृष्ण पर जो हक था, जो अपनापन था, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, ये भाव भगवान को बहुत पसंद है। वो सिर्फ पूजा जाना नहीं चाहते, वो हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहते, हमारे अपने बनना चाहते हैं। यशोदा ने उन्हें सिर्फ पूजा नहीं, उन पर अपना सब कुछ लुटा दिया, और बदले में ईश्वर ने भी खुद को उन पर लुटा दिया। इन बातों का आज के समय में क्या महत्व है? हम अपनी जिंदगी में इन्हें कैसे देख सकते हैं? इनका आज भी उतना ही महत्व है, बल्कि शायद ज्यादा। ये हमें भक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो शायद मुश्किल साधनाओं या गहरे ज्ञान पर उतना निर्भर नहीं करता, जितना दिल की सच्ची सहज भावनाओं पर करता है। प्यार, स्नेह, सेवा, अपनापन। सही। ये रास्ता हम में से कई लोगों के लिए ज्यादा आसान हो सकता है, ज्यादा स्वाभाविक। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम ईश्वर के साथ एक ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के हर पल में शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यशोदा ने किया। हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों या किताबों में नहीं है, वो हमारे रिश्तों में, हमारे रोज के कामों में, हमारे प्यार में भी बसते हैं। ये वाकई ये सोचने वाली बात है कि हम ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं। क्या वो सिर्फ एक दूर की शक्ति हैं जिनसे हम डरते हैं या कुछ मांगते हैं, या वो इतने करीब हो सकते हैं कि हम उन्हें अपनी गोद में महसूस कर सकें, जैसा यशोदा ने किया? बिल्कुल। यशोदा की कहानी हमें ईश्वर के साथ एक डर से मुक्त, प्यार से भरा सहज रिश्ता बनाने की संभावना दिखाती है। ये भक्ति की परिभाषा को बहुत फैला देती है, उसे सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित न रखकर जीवन जीने का एक तरीका बना देती है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने यशोदा और कृष्ण की इस अद्भुत कहानी पर बात की, जैसा कि भक्त लीला के अंशों में बताया गया है। हमने देखा कि कैसे एक माँ का निश्चल वात्सल्य, उनका सहज प्रेम भक्ति की ऊंचाई बन गया। इतनी शक्ति आ गई उसमें कि स्वयं परमेश्वर भी उसके प्रेम के बंधन में बन गए। हाँ। एक माँ ने अपने प्यार से ईश्वर को सचमुच अपना बेटा बना लिया। हाँ, और इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भक्ति केवल ज्ञान, कर्म या वैराग्य का ही रास्ता नहीं है, बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ स्नेह है, अपनापन और समर्पण भी ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत मीठा और शायद सबसे सीधा रास्ता हो सकता है। यशोदा ने हमें दिखाया कि प्रेम में वो शक्ति है जो किसी और चीज में नहीं। उनका पूरा जीवन ही भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। यशोदा ने ईश्वर को वात्सल्य से पाया, अपनी ममता की मुखर अभिव्यक्ति से उन्हें रिझा लिया। लेकिन क्या भक्ति हमेशा इतने साफ, इतने मुखर रूपों में ही होती है? क्या मौन सेवा, बिना किसी नाम और पहचान के चुपचाप पीछे रहकर की गई भक्ति भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है, उतनी ही ईश्वर को प्यारी? कल हम एक ऐसी ही भक्त की कहानी पर बात करेंगे जिसका शायद नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी निस्वार्थ सेवा और सादगी ने भगवान का मन मोह लिया था। स्रोत इशारा करता है विदुर की पत्नी की ओर, वो केले के छिलके खिलाने वाली कथा। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। भक्ति के तो अनगिनत रंग है, अनगिनत रूप है। हर भक्त का अपना अनोखा रास्ता होता है भगवान तक पहुंचने का। यशोदा का रास्ता वात्सल्य का था। कल हम सेवा और सरलता के एक और अद्भुत उदाहरण को जानेंगे। हाँ, ये तुलना भी रोचक होगी। जरूर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।